कहिए कैसे हैं आप। बेटी से ज़रूर करें ये बातें। देखिए, बेटा अगर भाग्य से होता है ना, तो बिटिया सौभाग्य से होती है। हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती बेटियां, वो तो ईश्वर की मर्जी होती है। जब ईश्वर कहता है उस घर में जन्म लेती है बेटी। माँ की परछाई और पिता का गुरूर होती है बेटियां। देखिए, बेटी की जब बात आती है ना, बहुत सारी बातें होती हैं कहने को, पर आज बेटी की बात नहीं करनी, बेटी से क्या बात करनी है, इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। कि जैसे जैसे बेटी बढ़ती जाती है ना, बड़ी होती जाती है, टीन एज में हो, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूर बतानी चाहिए पेरेंट्स को। तो आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ आपको 7 बातें। सबसे पहली बात, आप बेटे से कम नहीं हो। जैसे बेटा स्ट्रांग है, वो हर काम करने में कैपेबल है, आप भी हो। आप भी स्ट्रांग हो, आप भी कैपेबल हो। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। आप जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, जो बनना चाहती हो वो बन सकती हो, अपने ड्रीम्स फॉलो कर सकती हो। आपने उनको इस तरह से समझाना है कि देखिए, एक टाइम जैसे जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स की गाइडेंस में ही चलते हैं। भी जो पेरेंट्स बताते हैं, पूछ के करते हैं पहली बात तो वो काम, फिर वो जो बताते हैं वो करते हैं, और ये होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे आप बड़ी हो रही हो, वैसे वैसे आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। मतलब हर समय डिपेंडेंट रहना ये नहीं होगा, आपको खुद अपने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ है, आप अपने रूल्स बनाएंगी अपने हिसाब से। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, ये सब अपने हिसाब से। और आपकी ही अपनी एक लक्ष्मण रेखा होगी, एक बाउंड्री सेट करके रखेंगे आप कि किस लिमिट तक मेरे को आगे जाना है, किस लिमिट में मेरे को रुक जाना है। ये चीज आपने ही डिसाइड करनी है। अब आती है दूसरी बात। बाहरी सुंदरता टेम्परेरी है, अंदर की सुंदरता ही असली सुंदरता है। आपने उसको बताना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे शीशे के आगे खड़े हुए हैं, खुद को देखे जा रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ, कभी बाल ठीक कर रहे हैं, कभी कपड़े ठीक कर रहे हैं, खुद को ही संवारे जा रहे हैं। या फिर जैसे कोई कज़न है या कोई फ्रेंड है या अपनी सिस्टर है, उसको देख देख के कि वो देखो कितनी सुंदर है, वो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, उसके पास देखो ड्रेस कितनी अच्छी है, इस तरह की सोच सोच के जेलस करते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि नो बॉडी इज़ परफेक्ट। कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है, कोई ना कोई प्लस माइनस पॉइंट्स तो हर किसी में होते हैं। पर हाँ, अगर आपका दिल सुंदर है, फिर आप यकीनन खूबसूरत लगेंगी, यकीनन खूबसूरत लगेंगी। दिल खूबसूरत, काइंड हार्टेड, हेल्पिंग नेचर, केयरिंग, लविंग, अगर इस तरह की है ना, सभी को खूबसूरत लगेंगी। वो कहते भी है ना कि खूबसूरत लोग ज़रूरी नहीं कि अच्छे हों, पर अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं। तो आपको अच्छे बनना है। ये जो बाहरी सुंदरता है ये सब टेम्परेरी है, इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देके अंदर को खूबसूरत बनाना है। अब आती है तीसरी बात। इंटेलिजेंस हमेशा अट्रैक्ट करती है। आमतौर पर इस एज में आगे ये सोचते हैं कि बस लुक्स और अपीयरेंस ही सब कुछ है। पर अगर लुक्स एवरेज भी होंगी ना, पर इंटेलिजेंस होगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब एक अलग ही इम्पैक्ट डलेगा। और मान लीजिए एक लड़की बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, बातें ऐसी कर रही है बिल्कुल ऊट पटांग, बेसिर पैर की, क्या वो सुंदर लगेगी? वो कभी किसी की बुराई कर रही है, किसी का सीक्रेट शेयर कर रही है किसी और के साथ, किसी के ऊपर हंस रही है, किसी का मजाक उड़ा रही है, क्या वो सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। हम आमतौर पर इंटेलिजेंट का एक ही मीनिंग लेते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे आते हो, जिसको मार्क्स पूरे के पूरे आते हो, जो फर्स्ट आती हो, यही सोचते हैं ना हम। पर एक मतलब इसका ये भी होता है कि जैसे लाइफ में कभी भी कोई बात हो जाती है, उस सिचुएशन को किस तरह से डील करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो भी एक तरह से इंटेलिजेंस कहलाती है। तो जब भी बात करें, किसी से इंटरेक्ट करें, तो हमारी बातों से हमारी इंटेलिजेंस झलकनी चाहिए, फुलिशनेस नहीं। हम हंसी का पात्र नहीं बनने चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए कि लोग हमें देखकर इम्प्रेस हो जाएं। अब आता है 4th पॉइंट। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बतानी है कि ये कितनी ज़रूरी है।
भाई हम एजुकेटेड होंगे, हम फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आगे मतलब पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। आम तौर पर क्या होता है, आपको बिटिया को ये बताना है कि इस एज में आकर, जब टीन एज में होते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है पढ़ाई से, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे बॉयफ्रेंड्स हो गए, उनके साथ जाना, गर्लफ्रेंड्स हो गई, मतलब उनके साथ बातें करना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, क्लासेस बंक करनी बहुत अच्छी लगती हैं, या कई बार कुछ गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, जैसे नशे में पड़ गए या कुछ और गलत आदत अपना ली। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर पूरा फोकस अगर पढ़ाई पर रखेंगे, पूरा ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे ना, फिर देखना पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे आप। बस ज़रूरत क्या है, एक बार ध्यान देने की, एक बार पूरी तरह से पूरा ध्यान इधर देने की बजाय इधर उधर की। तो इनडायरेक्ट वे में आपने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बतानी है। और आप कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई लेडी है, वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पढ़ी लिखी है, अब बहुत अच्छी जॉब कर रही है, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देख के बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे, अच्छे से रिलेट कर लेते हैं। इसलिए आप एग्जाम्पल दे के बात करेंगे ना कि वो देखिए, वो आपकी आंटी या वो चाची या वो ताई जी, वो देखिए कितनी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आज देखिए वो कितनी सक्सेसफुल हैं, तो बच्चे उस चीज़ को ज़रूर समझते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कोई फैमिली में ही कोई इस तरह का एग्जाम्पल होना, वो ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। तो ये चीज़ उनको बताइए कि आप इस तरह से बनिए कि पूरा घर आप पर गर्व करे। अब आता है 5th पॉइंट, एकदम कॉन्फिडेंट बनना है, ना कहना आना चाहिए और अपना स्टैंड खुद लेना है। कई बार किसी बात के लिए या किसी चीज़ के लिए हम कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ना कह दीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा, हाय मैं कैसे कह दूँ। अगर हमें ठीक नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो बिल्कुल ना कह दीजिए। अपने लिए स्टैंड बहुत ज़रूरी है लेना। कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई मिसट्रीट कर रहा है, तो आप खड़े होकर चुपचाप देखे जा रहे हैं या चुपचाप निकल गए वहाँ से, ये क्या मतलब हुआ? स्टैंड लेना चाहिए। खुद को तो प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए, ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर छोटी मोटी बात पर बीच में कूद पड़े या फिर पंगा ले लें जानबूझ के, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अपना बिहेवियर बिल्कुल अच्छा रखिए, एकदम कूल रखिए। और पेशेंस तो बहुत ज़रूरी होना। ये अगर पेशेंस हमने रख ली ना, तो ये लाइफ टाइम हमारी, समझ लीजिए, एक तरह से अचीवमेंट होगी। बहुत बार ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में, जब हम पेशेंस रख लेते हैं तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसलिए पेशेंस रखना भी इक्वली ज़रूरी है। अब आता है 6th पॉइंट, और वो ये कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना आंख मूंद कर। चाहे कोई अननोन हो, चाहे कोई नोन हो, या अपने फ्रेंड सर्कल में हो। देखिए, अननोन में क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए टैक्सी में जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर आपको जानता थोड़ना है, एक तरह से अननोन ही है ना उसके ऊपर कि वो उस रास्ते से ले जा रहा है, हाँ जी ये शॉर्टकट है, हाँ जी मैंने विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं। या कोई नोन है, नोन में जैसे मान लीजिए अखबार वाला है या दूध वाला है या केबल वाला है, मतलब आपके घर उसका आना जाना रहता है, या कोई दुकानदार हो, पड़ोस के अंकल हो, या दोस्त का भाई हो, या दोस्त की बहन हो, या दोस्त का कोई दोस्त हो, वो कोई भी हो सकता है। पर ये नहीं है कि हाँ ठीक है वो तो मेरा जानकार है, आंख मूंद के विश्वास करना। आंख मूंद के तो बिल्कुल ही नहीं करना, अपनी समझदारी से काम लेना है। या फिर फ्रेंड है, मतलब कोई फ्रेंड है हमारा, बहुत अच्छी तरह से हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, अब उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, जहाँ सिंसियर फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वहाँ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो चीटिंग करते हैं, चीट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सभी अच्छे मिलते हैं। भाई हम कितनी बार ये सोचते हैं ना, हम तो अच्छे हैं, हम तो सबके साथ फेयर हैं, तो दूसरा भी हमारे साथ फेयर ही होगा। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही सोचना है जैसे मान लीजिए जंगल में जा रहे हैं आप, और क्या होगा कि शेर दिख गया। अब आपने शेर को नहीं खाया, आपने शेर को नहीं मारा, तो शेर भी आपको नहीं मारेगा, ये मत सोचना। मतलब इस तरह से एग्जाम्पल देके कि ये जो संसार है, ये जो लाइफ है ना, फेयर नहीं है। मतलब आपको अपनी समझ से काम लेना होगा।
हाँ, दोस्त मिलेंगे जो चीटिंग करेंगे, उनके बारे में ये भी नहीं है कि बस बैठ जाए कि हो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप मूव ऑन करो, उनको इग्नोर करो, पता लग गया ना उनकी नेचर कैसी है, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ो। 7th पॉइंट ये कि आपको उनको बताना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, ये बताना है उनको। भाई कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी बात शेयर करनी है, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी आप शेयर कर सकते हो, कभी भी आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमने ये बात बता दी तो पापा मम्मी गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तो हम बताते ही नहीं। तो ऐसी सोच रखनी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आपका ओपिनियन भी बहुत मैटर रखता है, आपकी बात भी हम सुनेंगे, बहुत मायने रखती है हमारे लिए। इस तरह से बात करनी है। भाई कभी आप मान लो किसी बात पर बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठ के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी फ्रेंड पर या किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो और खूब भड़ास निकालो, खूब बोलो। ये चीज़ें जैसे आंसू हो गए या गुस्सा निकालना हो गया, ये चीज़ें ये नहीं है कि हमें कमज़ोर बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि ये हमारा स्ट्रेस कम करती है। इसलिए अपने इमोशंस को जितना हो सके निकाल दो, ताकि अब हम ठीक हो जाएं अंदर से। ये ज़रूरी भी है, इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अंदर ही अंदर रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंदर घर कर जाती हैं। पर हमसे ज़रूर शेयर करना है, हमसे ज़रूर डिस्कस करना है। कोई भी बात हो, हम हर समय 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको विश्वास दिलाना है। वैसे बेटी की परवरिश कैसे करें या एक अच्छी बेटी कैसे बने, इस बारे में भी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं आपको लिंक दे रही हूँ नीचे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि और ऐसी क्या बातें हैं जो हम अपनी बिटिया से शेयर करें? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो इसमें एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।